खड़ी हूँ के हवा दक्षिण हरियाणा ने ही बनाई है, तो हवा बनाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, सबने नहीं, हमने बोला था, दक्षिण हरियाणा वालों ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। फिर दिखा दिया वही अंदाज राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने और बता दिया कि वो अपने उसी स्टैंड पर कायम है। फिर दोहरा दी हवा बनाने वाली बात, और वो भी पहले से भी ज्यादा जोश के साथ। एक तरह से चुनौती भी देती दिखी। अपने पिता जैसा अंदाज दिखा आरती राव का। अहिरवाल में भयंकर सियासी हलचल हो रही है। राव नरबीर ने पलटवार किया तो आरती राव ने भी करारा जवाब दिया। बीजेपी के दो मंत्री आपस में भिड़ते दिखे। आसमान छू रही है सियासत। अब ये सिर्फ दावों की नहीं, कद की लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि आरती राव ने फिर दोहरा दिया कि हवा दक्षिण हरियाणा ने बनाई है। चंडीगढ़ तक फिर आवाज पहुंची होगी आरती राव की, क्योंकि इस बार और भी ज्यादा जोश के साथ राव इंद्रजीत के बेटे ने यह दावा किया, जिसे राव नरबीर सिंह को भी करारा जवाब देने के रूप में देखा जा रहा है। यानी फिर से राव बनाम राव, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त की सुबह कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने आरती राव पर पलटवार किया था और कहा था कि पिछली सरकार के कार्यों की बदौलत हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से अब तक हरियाणा में तीन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। जिसके बाद 15 अगस्त की शाम को ही आरती राव ने करारा प्रहार कर दिया और कहा कि बीजेपी की सरकार दक्षिण हरियाणा की बदौलत बनी है। 15 अगस्त की शाम को रेवाड़ी में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हवा दक्षिण हरियाणा ने बनाई है और हवा बनाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। किसी ने नहीं बोला था, सिर्फ हमने बोला था। दक्षिण हरियाणा वालों ने बोला था कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन दूर बैठे रोहतक के लोग कांग्रेस की सरकार बनाने की बातें कर रहे थे और पूरे हरियाणा में यह बात फैला दी। लेकिन आप लोगों ने अपनी बात साबित करके दिखा दी और दक्षिण हरियाणा की बदौलत तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। अभी बात हुई कि मैं काफी सालों से इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, मगर उससे पहले मैं अपने बारे में बात करने से पहले तो आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि ये मेरे पत्रकार बंधुओं को बहुत पसंद आएगा कि आपने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज भी इसी चीज पे खड़ी हूँ कि हवा दक्षिण हरियाणा ने ही बनाई है। कोई दो राय नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हवा बनाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, सबने नहीं, हमने बोला था, दक्षिण हरियाणा वालों ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। मगर वहां दूर बैठे रोहतक वालों ने कहा था कि नहीं, कांग्रेस की आएगी। ये बात पूरे हरियाणा में फैला दी और हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। और देखो, आपने ये कहा, आपने ये सोचा और आपने ये कर दिखाया। इसके लिए आज के दिन तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आरती राव पहले भी कई बार दावे कर चुके हैं कि हवा हमने बनाई है, हवा दक्षिण हरियाणा ने बनाई है। उनके पिता राव इंद्रजीत भी रेवाड़ी में सीएम के सामने कह चुके हैं कि हमने दिल लगाकर योगदान दिया है सरकार बनाने में। और अब फिर से और भी ज्यादा जोश के साथ उनकी बेटी ने यह दावा कर दिया है कि हवा दक्षिण हरियाणा ने बनाई। इतना ही नहीं, आरती राव ने आगे कहा कि जहां तक बात आती है लड़ाई लड़ने की, तो मेरे खून में है लड़ाई लड़ना, मेरे खून में है लड़ाई करना। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लड़ाई करनी होती है उस समय मैं लड़ाई के लिए तैयार रहूंगी। मैं आप सबको एक वादा करती हूं, जब भी वक्त आएगा तो मैं आपके लिए लड़ाई में हमेशा खड़ी रहूंगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी विधायक बनी हूं, अभी मंत्री बनी हूं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, ना मैं ज्यादा कुछ कहूंगी। मुझे विधायक और मंत्री बने हुए 8 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि अपनी लकीर लंबी रखना, किसी और की लकीर छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के दिन मैं बस इतना कहने आई हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि
अभी अभी मंत्री बनी हूँ, अभी अभी विधायक बनी हूँ, अभी अभी मंत्री बनी हूँ। ये पिछले 8 महीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मगर मेरे को एक चीज मेरे पिताजी ने हमेशा समझाई है कि देखो, अपनी लकीरें हमेशा लंबी रखना, किसी और की छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गीता में कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कहा है ना? तो हम तो कर्म करने में मानते हैं, हम तो हैं कृष्ण जी के वंशज, हम कर्म करने में मानते हैं, और हम ये नहीं देखते कि आसपास कौन क्या कर रहा है, हम अपनी ही राह देखते रहें तो काफी होता है। जहाँ तक बात आती है लड़ाई करने की, निखिल ने बहुत अच्छी तरह बोला कि तेरे तो खून में ही लड़ाई करना है। अब इसमें कोई दो राय है नहीं। मगर देखो, वक्त आता है जब लड़ाई करनी होती है, उसके लिए मैं हमेशा आप सभी के लिए, आप सभी के सामने खड़ी रहूंगी, और ये वादा करती हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ी होंगी, कंधे से कंधा मिला के, आपका हमसफर बनके। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ दावों की नहीं, कद की भी हो रही है। और जाहिर सी बात है, आरती राव की अभी शुरुआत है राजनीति में। पहला चुनाव लड़ा और काफी मुश्किल से ही जीत पाई है, जो वो खुद भी जानती है। न सिर्फ रेवाड़ी गुरुग्राम बल्कि पूरे अहिरवाल क्षेत्र से लोगों ने पहुंचकर प्रचार किया था। उनके समर्थक पूरे अहिरवाल से पहुंचे थे अटेली आरती राव के लिए, और ये वो खुद भी जानती है, मैं नहीं कह रहा। यहां तक कि बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया आरती राव को जिताने के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम दूसरे पार्टी के नेता आए थे, आपने सब देखा होगा चुनाव प्रचार के समय। लेकिन अब वो अपने भविष्य को देखते हुए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी हुई है, क्योंकि सपने राजनीति में लंबी पारी खेलने के जरूर होंगे, लेकिन रास्तों में रोड़े और कांटे भी बहुत हैं। जो वजूद राव परिवार का दिखता था, आज वो मिटता जा रहा है। अटेली में भी चुनाव के नतीजों के रूप में ये दिखा। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर 2024 में राव इंद्रजीत की जीत का मार्जिन भी निचले स्तर पर आ गया था। वो खुद भी खास खुश नहीं थे नतीजों से, नाराज दिखे थे। राज बब्बर ने पसीने छुड़ा दिए थे, और एंटी राव ग्रुप भी अहिरवाल में बढ़ता जा रहा है। इसलिए भविष्य की जमीन तैयार करने की कोशिश भी हो रही है। हालांकि फिलहाल जो माहौल गर्मा रहा है, वो हवा बनाने के दावों से गर्म है, क्योंकि आरती राव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और कह दिया है कि हवा दक्षिण हरियाणा ने बनाई है, जिसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं बार बार पार्टी को कुछ एहसास कराने की कोशिश तो नहीं कर रही है, जबकि पार्टी खुद आरती राव के दावे पर स्पष्ट जवाब दे चुकी है। कुछ दिन पहले फरीदाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा था कि प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने सोचा था बीजेपी की सरकार बने तीसरी बार, और उन्हीं की सोच और समर्थन से बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि सोचने वालों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने की इच्छा रखने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। और इस तरह बीजेपी का बयान आने के बाद भी कैबिनेट मंत्री आरती राव ने यह दावा फिर से दोहराया है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? इस बयान के मायने क्या है? पार्टी के जवाब देने के बाद भी आरती राव के दोबारा दावा करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या आरती राव पार्टी को चुनौती दे रही हैं और बता रही हैं कि उन्होंने ही सरकार बनाई है दक्षिण हरियाणा में? अब मैं आपको बता दूं कि 2014 में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई हरियाणा में, तब दक्षिण हरियाणा की 17 में से 14 सीटें बीजेपी की झोली में गई। तो वहीं 2019 विधानसभा चुनाव में सीटें खिसक गई, 17 में से 11 सीटें ही मिली बीजेपी को दक्षिण हरियाणा से, और 2024 में 17 में से 15 सीटें जीती। और इसी वजह से आरती राव लगातार दावे भी कर रही हैं। हालांकि आरती राव अपना खुद का इलेक्शन बहुत ही टफ फाइट में बड़ी मुश्किल से जीत पाई है, और अभी उनकी जीत के खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिए, आरती राव के बार बार दावे करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पार्टी का जवाब आने के बाद भी आरती राव ने फिर से ज्यादा जोश के साथ दावा किया है, तो क्या इसे चुनौती के रूप में देखा जाए या सिर्फ अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है आरती राव? क्योंकि आरती राव साफ साफ कह रही है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। नमस्कार।